रात होती है और सब सो जाते हैं, बस दिमाग उठ जाता है। ऐसा क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या करना चाहिए था, क्या अब तक नहीं किया, इतने सारे थॉट्स अगर मेरे जैसे आपके भी दिमाग में आते हैं और आपको सोने नहीं देते, तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड क्योंकि आज हम मोनिका और मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ऑन द फेयर अनफेयर लाइफ पॉडकास्ट। So shall we get started? Oh, yes, I'm so excited. Hi, Monica. How are you? I'm doing fine, Krati. A very, very big hello to you as well. Thank you, बताओ तुम yaar. कैसी हो? How's life at your end? Life has been like super busy. And it has been also awesome. A lot of things. वेकेशन किया, हॉलिडे किया, बच्चों ने एग्जाम दिए थे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो लाइक लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। और टास्क लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होती, तो वो बढ़ती जा रही है और उसमें से हम काम भी निकालते जा रहे हैं, तो इट्स life is happening is how I like Mm, to say mm, it. mhm, mhm. And that's Beautiful, good. beautiful, beautiful. Very nice. So हमने बहुत बड़ा वादा किया है एट द स्टार्ट कि हम ये जो रात की अच्छी नींद है, राइट, Hmm. हम वो हेल्प करने वाले हैं अपने गेस्ट्स को डिस्कवर करने के लिए। सो Right. कहाँ से स्टार्ट करें, मोनिका? व्हाट डू यू So, थिंक? हाँ, बोल। Krati, I would like to share this. Ki yesterday I give workshops in corporate, and वहाँ पे ना बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन था कि ये ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए, बिकॉज वो इम्पैक्ट करता है आपके स्लीप को, है ना? हम्म। It somewhere really impacts your sleep, and if the sleep is not proper, पूरा दिन जो होता है वो टास्क पे चला जाता है। देन आपको आप फ्रेश नहीं फील करते हो, एजिटेटेड रहते हो, बिकॉज हर चीज़ का ना रिपल इफेक्ट होता है, एकदम ऐसे हर चीज़ आती रहती है। तो इसीलिए रात की स्लीप ज़रूरी है। रात की स्लीप के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तो बहुत ही प्यारे प्यारे टूल्स हैं हमारे पास, जो हम लोग डिस्कवर करेंगे ये वाले अपने पॉडकास्ट में। दर्शकों के लिए Awesome. स्पेशली संभाल के रखे हैं वो हम लोगों ने। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड आई जस्ट वांट टू ऐड कि जैसे कई बार ना इट्स not even overthinking, but it's just a lot of उसको ओवर थिंकिंग ही कहेंगे क्या, लाइक अगर मेरे अंदर गिल्ट आ जाता है, कई बार क्या होता है कि मेरी बेटियां हैं दो, ठीक है। एक है वो शी इज अ नाइट आउल, तो वो रात के 12-1 बजे तक आराम से जग सकती है, और एक है जिसको 10-10:30 बजे मैक्सिमम, मतलब वो सो जाती है। और छोटी वाली है वो जल्दी सो जाती है, तो उसको है कि मम्मा मुझे सुला दे, ठीक है। तो और दिन भर आप एक वर्किंग मॉम हैं, आप मतलब सुबह से भाग रहे हैं, और विदेश में मतलब मेड भी नहीं है, तो मैं सारे काम कर रही हूँ। तो बाय द टाइम इट्स लाइक 10-10:30 और मैं उसके पास जाती हूँ उसको गुड नाइट विश करने के लिए, देन आई एम लाइक ऑलरेडी डेड। ओके। सो कई बार जब उसके बाद मेरी नाइट आउल बच्ची बेचारी मुझे बुलाती है, आई एम लाइक आई एम सो टायर्ड बेटा, आई जस्ट नीड टू गो टू बेड। और मुझे बहुत बड़ा वो गिल्ट होता है कि आई एम स्लीपिंग व्हेन माय चाइल्ड इज आस्किंग मी फॉर हेल्प, और कई बार वही थॉट है जो कि मुझे सोने नहीं देता, या आई फील लाइक दैट एड्स टू माय स्ट्रेस। कई बार मैं उसके पास चली जाऊंगी तो पता चला मेरी नींद उड़ जाती है, फिर मैं रात के 1 बजे तक जागी हुई हूँ। तो आई आई थिंक नो, आई नो, आई there are नो। there are so many things that can actually impact that quality of life. ओह श्योर, डेफिनेटली। तो पहली बात तो जैसे जो आपने बोला कि एज अ मदर आपकी बच्ची आपको बोल रही है और आप एक को एड्रेस कर रहे हो, दूसरे को नहीं कर पा रहे हो, यू फील, यू योर सेल्फ यूज द वर्ड गिल्टी। वर्किंग मदर्स में और मदर्स में, फॉरगेट अबाउट वर्किंग मदर्स, मैंने तो देखा गिल्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग को ऐसा लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, हमने पूरा नहीं किया, ये हमारे ऊपर आश्रित है, और देन वी अगेन गो इन द लूप एंड हम ज़्यादा अपने आप को एग्जर्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमको वहीं पे छोड़ भी देनी चाहिए, क्योंकि Hmm. फिर अपने दिमाग को आपको बोलना चाहिए, बिकॉज ये मैं किया करती थी व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट, कि मैं कई जगह अटेंड नहीं कर पाती थी, मैं नहीं रह पाती थी और घर पे। अ, और मुझे ऐसा लगता था घर पे पूरा एक सेटअप है जो सपोर्ट कर रहा है, एक बैक एक Correct. सिस्टम है जो सपोर्ट कर रहा है मेरे बच्चे को, बट स्टिल एज अ मदर आई वाज नॉट देयर।
एंड मुझे लगता था, अरे मैं ऑफिस जाती थी तो सारी माँ को देखती थी कि अरे वो तो इतनी चिंता कर रही है बच्चे की, एंड आई एम लाइक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा. Then what was it that I was not feeling guilty about was that when I'm in the office, I'm actually helping him and giving him everything whatever he requires. For example, good education, better lifestyle, उसकी जो डिज़ायर्स है मैं उसको पूरा कर पा रही हूँ. येस, दैट इज़ मटीरियलिस्टिक, क्योंकि मैं उसके साथ देन क्वालिटी टाइम बिताती थी, और मैं जितने टाइम उसके साथ रहती थी मेरे दिमाग में कोई जिद्दोजहद नहीं होती थी कि अरे कल मंडे आ गया तो मैं कैसे करूँगी, अरे आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर 3 डेज, मेरा क्या होगा. बिकॉज मैं ये भी देखती थी जो मैं अभी कार्य कर रही हूँ वो मेरे बच्चे के कितने हित में. For example, for you also, when you are going to sleep, because you have to get up at certain time in the morning to reach the office, and if Yeah. you don't go to bed, इफ़ यू डोंट मेक दैट हैबिट, तो तुम्हारी दूसरी हैबिट आने लगेगी जो ऑफिस में लोग परसेप्शन बनाने लगेंगे, तो लेट ही आती है, शी डजंट वैल्यू, Hmm. शी इज टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली. तो ये पूरा का पूरा इसीलिए कहते हैं ना, ये पूरा चक्र बड़ा ही बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है, तो गिल्ट से निकले. क्योंकि हम लोग गिल्ट में ही कितनी बार अपने आप को पाते हैं, और हम लोग कुछ ऐसा अपने आप को स्ट्रेस देने लगते हैं जो फिर आगे चल के ओवरवेल्म हो जाता है. ठीक है. आई और थिंक जो एक मैंने चीज उसमें ऐड करती हूँ मोनिका, कि कई बार ना मैं, यू कैन कॉल इट रीजनिंग, बट कई बार मैं वो पर्सपेक्टिव अपनी बेटी को वापस प्ले करती हूँ. I can stay here, and I want to stay here, but that would then mean this. या कई बार जब मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ और तुम बिजी होती हो तो मैं क्या करती हूँ बताओ. आई तो नो आई आई थिंक that has gradually helped us understand, and it has, I think, also helped me overcome that guilt. और शायद उसको भी, वो भी समझने लगी है सिचुएशन को. शी इज अ गर्ल, उसको भी वो फेस करना है आगे. So I think it's about giving those instruments to them, right? झपड़ ये डांटने से अच्छा है कि यू रीजन आउट. आई थिंक सो दैट्स अ मैच्योर स्टेप, एंड इट विल गो लॉन्ग, इट विल गो लॉन्ग, बिकॉज ये विल एक्चुअली also elevate or make a better version of your daughter, जब वो ऐसी रीजनिंग देखती है, वो ऐसे कंडक्ट Exactly. देखती है फ्रॉम मदर, है ना. I am also very curious. What was the answer that you then gave to that person around overthinking? Ki, how to handle overthinking? तो तुम्हारा ये सवाल था कि मैंने जवाब क्या दिया, तो जिन लोगों को नहीं पता तो गति कहाँ से पूछेंगे, तो जैसे मैंने बोला मैं वर्कशॉप्स करती रहती हूँ, उसमें एक बहुत ही ज्वलन सवाल था वेयर पीपल वर आस्किंग कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें. तो पहली चीज़ मैं कुछ एनएलपी के टूल देती हूँ. द फर्स्ट थिंग, दर्शकों से निवेदन है कि वो ज़रूर देखें ये वीडियो, तो ज़्यादा समझ आएगा. नहीं तो मैं बताती हूँ, आपकी उंगलियों को लीजिए, आपके फोरहेड पे रखिए, और अपना धीरे से हाथ स्लाइड कीजिए और बोलिए तू जा, आई रिलीज यू. Acha. जैसे आप एज अ फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड को बोलते हो तू जा यार, दैट थॉट, Hmm. डू दैट, एंड यू विल सी अ डिफरेंस. ठीक है, करके देखते हैं कृति, चलो लेट्स सी. बिल्कुल. लेट्स. हाँ, कोई भी एक ऐसा जो अभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमको अच्छा नहीं लगा इन 2 days, फॉर एग्जाम्पल, है ना. जा, है ना, आई रिलीज यू, जस्ट डू दैट. Acha. Yeah. हाउ आर यू फीलिंग. I और feel really दूसरी nice. बात I या, think और थोड़ी देर के लिए I think I can realize that vacuum कुछ भी नहीं है दिमाग में. हाँ, तो It's जा. not there. एंड तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना जो माइंड है हमारा, ये सर्वेंट है, पर हमने इसको बॉस बना दिया क्योंकि हमको संभालने को नहीं आया इस माइंड को. तो ये माइंड ने अब बड़ा, क्योंकि माइंड तो बहुत ही वाइज है, उसने बोला ये बेवकूफ लोग हैं, इनके तो ऊपर चढ़ जाओ, ये तो मान जाएंगे मेरी बात कि मैं ही बॉस हूँ, राइट. दूसरी Correct. टेक्निक इस माइंड जैसे सर्वेंट के साथ डील करने के लिए, बिकॉज ये माइंड गेम है, ओवर थिंकिंग इज माइंड गेम. अंडरस्टैंड वन थिंग, Hmm. है ना. ओवर True. थिंकिंग, वो हम लोग ओवर थिंकिंग पे बाद में जाएंगे, पर पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे देती हूँ. दूसरा टूल है, व्हेन द थॉट इज बॉदरिंग यू, गिव अ कमांड टू योर माइंड, नेक्स्ट.
Oh, ओके, या okay. इट विल ऑलवेज कैंसल द लूप। ये इतना ये पूरा एक एक दिन की वर्कशॉप्स होती है, बट हम लोग अपने दर्शकों के लिए जल्दी करना चाह, उनको बताना चाह रहे हैं कि इतनी अच्छी बात है कि आप करके देखिए। आप नेक्स्ट बोलिए एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट थॉट। वो लूप ही कैंसिल हो जाएगा जैसे ही आप बोलेंगे ना। डू डू दिस विद मी कृति, लेट्स बोथ टुगेदर डू इट Okay. एंड Okay. गिव अ स्मॉल Yeah. डेमो टू व्यूअर्स। तो कोई भी थॉट Okay. सोचो and I say next, Mhm. next, next. You can open your eyes and share your experience with us. I think, honestly, this time, Monica, I was able to think of the next thing. सो मैं शायद, लेकिन मुझे लग रहा था कि ग्रेजुअली नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे आप बोल रहे हो, आई वुड हैव एक्चुअली रन आउट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो तीन ही चार चीजें थी जो कि मेरे दिमाग में Yeah. जनरली प्ले करती हैं, विच आई एम हाँ, सो यूजुअली देखो, डीलिंग विद, वही आए थे तो थॉट्स इनिशियली। या तो ये नेक्स्ट का मतलब, ये व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस नेक्स्ट। जैसे हम लोग अभी फॉर एग्जांपल डब्बा नहीं बना, डब्बा नहीं बना हम्म। एंड मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई। दो चीजें, घर पे क्या होगा, बच्चों का क्या करेक्ट। होगा, खाने को क्या मिलेगा, दो वी नो, स्विगी जोमेटो बाजू में, पता नहीं तुम्हारे लंदन में कुछ और होगा, समथिंग एवरीथिंग, एक दिन तो मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट रहा है। हम्म। पर घर पे क्या होगा, ये होगा वो होगा, हम वो इतना सोचते खाने वाला सोचते सामान घर में ही होता है। एंड देन फिर उसके बाद हम अपने आप का सेल्फ क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो करती ऐसी हूँ, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज, आई नीड टू डू मोर स्ट्रेटजी, और देखा पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। अब मतलब देन यू आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। दूसरा सिनेरियो, ऑफिस में लेट हो गए। ऑफिस में आप लेट हुए हो, ठीक है, आपके बॉस को पता है, बाकी कोई देख भी नहीं पा रहा है बिकॉज एवरीवन इज बिजी, लेकिन आप में अंदर वो कॉन्शियस, वो गिल्ट है। आप जैसे ही घुसोगे, देखा उसने मुझे कैसे देखा, ऊपर हम्म। से नीचे तक वो मुझे देख रहा था, यू आर थिंकिंग ऑन देयर बिल्कुल। बिहाफ। जब आप नेक्स्ट बोलते ट्रू। हो, तो ये जो थॉट है ना, जो ये पूरी जो खिचड़ी बनी है अभी, ये खिचड़ी नहीं बनती है। इट इज यू, आई से नेक्स्ट, यू गो टू, अच्छा खाना, अच्छा अच्छा ऑफिस, अच्छा ऑफिस नहीं हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल नहीं शॉपिंग मॉल, यू नो। भले वो आपकी चर्चा का विषय हो, लेकिन आप एक एक समय वहां पे टिकते नहीं हो, तो आप ये लंबी स्टोरी बनाते नहीं हो कृति। है ना इंटरेस्टिंग? हम्म। द लूप इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। डिस्कनेक्टेड। ये वैसा है कि ये मैं, तुम कुछ बोल रही हो, तुम कुछ बोल रही हो, a beautiful thing which has come up। अभी तुम मुझसे कुछ बात कर रही हो, है ना, यू आर जस्ट टेलिंग मी समथिंग सो हम्म। endlessly। अभी हम लोग प्रेप कर रहे थे, नहीं, हम लोग वो पीपीटी वीपीटी करने की कोशिश कर रहे थे, देन आई फॉरगॉट सडनली। हाँ। हम लोग एक धारा प्रवाह बोल रहे हैं और तुम उसमें से कुछ और बोलती हो एंड मेरा पॉइंट रह जाता है, मैं अरे मैं क्या बोल रही थी। हैव यू एवर नोटिस दैट? करेक्ट। या। बिकॉज या। यू इंटरप्टेड माई थॉट प्रोसेस, तो मैं भूल गई। हाँ। हमारा स्पैन देखो कितना छोटा है। So this next आई is गेट that इट। interruption। हम्म। समझे तुम कितनी सो खूबसूरत राइट। सी बात है ये, कि तुम जैसे ही तुमने सोचा इंटरप्ट। देखो कितनी बार ऐसा होता है ना, तुम गाना याद करते हो, बाजू वाला तुमको कुछ तुम्हारा पति, बॉयफ्रेंड, बेटा सब बोलते, अरे ये बेटी की मम्मा मम्मा, यू से एक मिनट रुक जा यार, मुझे सोचने दे। भाई सोचने के लिए क्यों एक मिनट रुक जा यार, सोच तो सकते हो ना। नो, यू डोंट लाइक इंटरप्शन, सो व्हेन यू से नेक्स्ट, इट्स एन इंटरप्शन टू योर थॉट। वाओ। वाओ। आई मीन आई थिंक काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती है जो कि इसी एक थॉट को यूज़ करके बनी हुई हैं। लाइक व्हाट आई यूजुअली डू व्हेन आई गो टू बेड मोनिका इज़ आई डू दिस बट विद ब्रीदिंग। एंड हम ब्रीदिंग बाद में डिस्कस करते हैं, बट जस्ट वांटेड टू से कि मैं ये ब्रीदिंग के साथ करती हूँ। एंड जब मैं अपनी ब्रीदिंग काउंट करती हूँ, सो आई टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। जब मेरे को पता है मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आई टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड आई ट्राई टू अवॉइड एंगेजिंग विद एनी थॉट, राइट। आई वुड से कि 1 2 3, एंड जैसे ही मेरे दिमाग में अगर कोई थॉट आता है, आई से मैं 3 के बाद 4 नहीं बोलूंगी, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1। So I Ah, then go back and start beautiful. my counting from 1 2 3 4 Wow. 5. So I'm actually
stopping that chain there. So woman next for me is that done that way. And I Beautiful. have realized कि my sleeping time मुझे अब पता नहीं चलता मैं कब सो गई. And I Absolutely. think I usually get to around hardly around 8 to 10, 15 breaths. मतलब इतना मुझे consciously मैंने count किया होगा in totality when I've reset ऐसे करके भी and I'm almost asleep. ओह यस, तो So थैंक यू फॉर शेयरिंग, और इतना प्यारा तुमने ये बात बताई है। दिस इज द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना? तुम वो हाँ, ब्रेथ same से thing. कनेक्ट हो रहे हो। तो पहली बात तो आप ब्रेथ से जब जब कनेक्ट कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग विद योर सोर्स, है ना? वो आप जहाँ जब भी उससे Hmm. कनेक्ट करोगे, आप हमेशा पाओगे यू आर रीजनरेटेड। वो तो मतलब Yeah. ये तो ब्रह्मास्त्र है। ब्रेथ से कनेक्ट करना, इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग वर्क्स, एंड एवरीथिंग। स्ट्रेस हो, गिल्ट हो, परेशानी हो, डर लग रहा हो, connect with your breath and you will start seeing that some assurance is coming to you, because now जैसे कैसे होता है, बच्चा अपने माँ का पल्लू पकड़ के एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। ही और शी फील्स कि ममा है, ममा देख लेगी। कनेक्ट विद योर ब्रेथ एंड दैट विल गिव यू मैजिक। और जो तुम प्रैक्टिस करती हो, दैट्स वल्लाह प्रैक्टिस, व्हाट आई वुड से कि अब 1 2 3 या 1 या जो भी होता है तुम उसको ब्रेक करती हो। सो यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यू आर कटिंग द चेन। अच्छा Yeah. तू आया, ये विक्रम बेताल वाला है। अच्छा तू वापस आया, मैं वापस से शुरू हूँ, ये वो वाला हिस्सा हिसाब हो गया, है ना? दिस इज Correct. व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड दूसरी बात मैं आजकल मैं विक्रम बेताल की स्टोरीज सुना रही हूँ बेटी को, पता है, रात में सोने से पहले, और फिर उसको बोलती हूँ अच्छा बताओ तुम क्या आंसर दोगी ऐसे में, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सो गेस टोटली ऑफ द टॉपिक, बट अगर आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ शेयरिंग दो स्टोरीज एंड एक्चुअली मेकिंग योर चाइल्ड थिंक अबाउट कि थिंक क्या अबाउट। सही है क्या गलत। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके क्या सॉरी, बात है! गोइंग बैक टू द टॉपिक। अरे बट कितनी अच्छी बात तुमने तो बता दिया लोगों को, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सलाह और टेक्निक बताई कि हाउ यू कैन यू नो build their brain more sharper, or you can give them thoughts to think, tasks to do. That is such a nice thing what you do. Okay, और तो मैं ये बता रही थी कि yes, I also follow this the ritual. मैं ये थॉट के ऊपर नहीं करती हूँ। So what I do is that कि for example many things are coming, एक साथ, और ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। आई एम एक्साइटेड, वुमेन टीम वर्ल्ड कप जीत गई, मैं खुश हूँ, उस पे भी तो एक्साइटमेंट में भी तुम्हें नींद नहीं आएगी ना। इन दैट ऑल्सो यू विल नॉट फील, बड़े खुश हो ना तुम, तो नींद नहीं आती है। पर नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो सुबह उठना है, आपको तो सुबह जो आपका पूरा कार्यक्रम करना है। तो उसके लिए आई जस्ट कनेक्ट विद माई ब्रेथ, एंड चूंकि हम लोग आई एम अ क्रियाबान, तो हमारा एक प्रोसेस है, वो तो नहीं मैं डिस्क्लोज कर सकती, बट स्टिल फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, आई गो विद माई ब्रेथ एज 1 and 2। आई इनहेल, आई से 1, एक्सेल, आई से 2, एंड मुश्किल से मैं 5 या 7 पे पहुंचती होंगी, एंड आई एम फास्ट स्लीप। आई जस्ट कनेक्ट विद माई ब्रेथ, जैसे कोई ललाबाई चल रहा है, हम्म। एंड मैं झोंकों में एकदम Right. सो जाती हूँ। और दूसरी बात, मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, आंख के ऊपर कुछ रखें, जस्ट कीप क्लोज, सम डार्क थिंग, और आप ये करिए, ये ब्रेथ एक्सरसाइज भाई, आप बोलोगे ये तो कमाल हो गया, मतलब मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ, मतलब मेरे लिए तो ऐसा वो शटर जैसा है। माई आई मास्क इज माई शटर आई, मुझे ऐसा लगता है अरे वो तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। नॉट दैट यू, आई वुड रेकमेंड, आई एम टेलिंग यू ऑल टू डू दैट, बट ये एक अच्छा अच्छा तरीका है, बिकॉज Yeah. लाइट I think it's अननेसेसरली also आंखें। it can also भी जो आप फिजिकल वाला बोल रहे थे मोनिका, पहली वाली चीज, like take it and tell it away. When you put that eye mask, I think it's also physically telling you to shut it down, right? You can use that, and it's such a good indicator, like a physical indicator कि अब बंद करो, सो जाओ. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यार। तुम ब्रेथ का बता दो, बिकॉज आज एज प्रॉमिस हम लोग 30 मिनट का रखने वाले हैं ये वाला। तुम बताओ Correct. अपनी ब्रेथ की बात, तुम क्या बता रही थी? वही मतलब मैंने ब्रेथ की वही बात बताई कि दिस इज हाउ आई यूज ब्रीदिंग. आई आई जनरली डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू मेडिटेशन और वट एवर, बट एक रात को सोने से पहले ब्रीदिंग, और एक जब मैं अपनी पूजा कंक्लूड करती हूँ, मेरी आरती कोई सुन लेगा ना तो कहेगा कि मतलब तुम तो बस यू आर जस्ट डूइंग इट, ब्रशिंग पास्ट इट, और इसमें कोई श्रद्धा नाम की चीज नहीं है, राइट? बट
कई बार मैं इवन व्हाइल बाथिंग आई विल डू माय चैंटिंग एंड माय दिस थिंग, राइट? बट जो मैं समय बिताती हूँ पूजा घर के सामने, उसमें आई हैव नाउ स्टार्टेड डूइंग कि मैं वहां खड़े होके एटलीस्ट 3 to 5 ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स लेती हूँ, और वो मेरी पूजा है, जो कि जिसमें कि मेरा पूरा ध्यान होता है उसी चीज पे होता है। मेरी आरती में भले ही मेरा ध्यान हो नहीं हो, उसमें मुझे याद आता है कि हाँ सीटी बज रही है एंड ऑल दैट, बट ड्यूरिंग दैट 5 ब्रेथ्स आई देन ट्राई टू नॉट गो एनीवेयर, एंड आई थिंक वो, क्योंकि वो जनरली एक लास्ट एक्टिविटी होती है बिफोर आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस टू डू माई ऑफिस वर्क। वो एक ट्रिगर होता है कि मैं शिफ्ट हो रही होती हूँ, अपना सुबह का नाश्ता वाश्ता सब कर दिया, अभी ये हो गया, अभी ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो रहा है, फिर घर लौट के आती हूँ तो फिर काम होता है। तो that really helps. I think breathing for me has become simple. It's not massive, but it's a very small tool to help me feel centered कि हाँ ठीक है, um, कुछ नया start होने वाला है. So I think that was what I wanted to share. तो एज आई टोल्ड यू, ब्रीदिंग, जैसे तुमने बोला तुम मेडिटेशन नहीं करी हो, बट द मोमेंट यू आर कनेक्टिंग विद योर ब्रेथ कॉन्शियसली, Hmm. इट इज अ मेडिटेटिव स्टेट, है ना? आपका, आपकी अवेयरनेस। सो मेडिटेशन में आप कोई भी मेडिटेशन उठा के देख लें, इट इज ओनली वर्किंग विद योर अवेयरनेस। आप सिर्फ अवेयरनेस Yeah. के साथ काम कर रहे होते हैं। जब आप बोल रही हैं कि आप आपके ब्रेथ के पास जा रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, वो 2 मिनट आपके हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि आप वो मेडिटेटिव स्टेट में हैं। यू नो, यू डोंट हैव टू सिट एंड डू इट। Hmm. बहुत ही अच्छा होगा कर लोगी, बट कितनी बार तो लोग ये भी नहीं करते। एंड ये जो आप करते हो कि कनेक्ट कर लिया, 2 मिनट शांत, जस्ट दिस इज योर मोमेंट। ये कोई मोमेंट और नहीं Yeah. है ना? देखिए, और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, पूजा पाठ एक 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 उन्होंने ऐसा रिचुअल इसलिए बनाया कि लोग थोड़ा व्यस्त रहें कुछ अच्छे काम में। अब भगवान का नाम लोगे तो कुछ अच्छा ही सोचोगे, प्रभु का नाम लोगे तो। और अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे ये तो मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, श्रद्धा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु की श्रद्धा है कि आप लोग जितनी ये कायनात उन्होंने बनाई है उससे प्यार कीजिए, वो प्रभु के लिए श्रद्धा है। प्रभु ने बोलते हैं मेरी मत करो पूजा, मुझे इतना दे दोगे ना कि बस कृति मोनिका को हर्ट ना करे और मोनिका कृति को ना हर्ट करे, मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा है। वो पूजा ही क्या यार, जो तुम वहां पे जाओ और बैठे रहो घंटों ध्यान में लगे रहो, बट बाहर निकलते ही तुम कृति के साथ कुछ बुरा कर दो, वो पूजा की वो Correct. मेरे प्रभु नहीं स्वीकारेंगे। हम Hmm. अगेन वी आर दैट स्मॉल दिया, क्या सूरज को प्रकाश दिखाएंगे अपन? सही तो बात है. आचरण बहुत ज्यादा जरूरी है। पूजा पाठ इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो आपको ना, आपको एक धुरी पे लेके आता है कि ये देखो कुछ अच्छी चीजें हैं, उनको कर लो। अभी आप शिवलिंग में जल डाल रहे हैं, आप कुछ तो देखेंगे वो जल कैसे जा रहा है, भले आप ऑफिस के बारे में सोचो, बट देर इज अ प्रोसेस विच इज अ क्लिनजिंग हैपनिंग एट योर सबकॉन्शियस लेवल, बिकॉज अ टास्क इज हैपनिंग। तो ये मत Yeah. सोचो कि मैं कम करती हूँ, ज्यादा करती हूँ, ध्यान नहीं है, व्यान नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई बोलो, बोलो मोनिका माता से मिलो, और उन्होंने बोला है। बिल्कुल, बिल्कुल. चल अच्छा, मुझे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द थर्ड थिंग जो आपने उस बंदे को बताई ओवर थिंकिंग पे. ठीक है, तो हम दो एज कर प्रॉमिस, लिए. थर्ड थर्ड थिंग अपनी लास्ट होगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा चिट चैट करके क्लोज कर देंगे अपने दर्शकों के लिए, जिससे ज्यादा समय उनका ना जाए और वो इस पॉडकास्ट का लुत्फ उठा सके। सो थर्ड थिंग, ये पानी का ग्लास है ना? ये पानी का हम्म. ग्लास है और इसमें बहुत सारा मड है, राइट? मडी मडी वाटर है, ठीक है? अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं ये मड छानूं, छन्नी कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं कैसे ये मड को निकाल के साफ पानी करूंगी? आई विल स्टार्ट पोरिंग फ्रेश वाटर, एंड दिस, थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगी कि ये मड का पानी बाहर निकल गया है और सारा का सारा फ्रेश वाटर इधर आ गया है। अब ग्लास जो है वो फ्रेश हो गया है, इट्स फिल्ड विद फ्रेश वाटर। इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि थर्ड मंथ इज पॉजिटिव अफर्मेशन। जो लोग बोलते हैं ना इससे कुछ नहीं होता, ये सूडो साइंस, इट डजंट वर्क, भाई 1 मिनट बाजू में रख लो, पहले तुम ना करके देख लो लगातार हाउ इट इज वर्किंग, यू नो। फेक इट टिल यू मेक इट, एनएलपी का बड़ा ही फेवरेट सेंटेंस है। पहले आप करके देखिए, इफ इट डजंट वर्क देन आप बोलिए, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट अफर्मिंग,
एक साथ दो थॉट चलते नहीं है दिमाग में। आप कभी भी ये देख लीजिएगा, जैसे लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं, नहीं मल्टीटास्किंग नहीं, यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम, उसको मल्टीटास्किंग नहीं बोलते। आप ऐसा नहीं होता ये खिचड़ी बन गई उसी में आपने दाल भी बना ली, नहीं है। आप खिचड़ी, हाँ आप दूसरा काम करोगे, खिचड़ी को इधर देखोगे, अगेन योर अटेंशन विल गो टू चाय उबल रही है तो। सो यू आर डूइंग टू टास्क एट वन टाइम, यस यू आर ट्राइंग टू डू, बट आप एक एक सेकंड में आप एक ही काम कर रहे होते हो, राइट। True. कितनी बार True. आपको ऐसा लगता है मैं बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, जब कुछ चीज सामने आती है और आप ब्रेक लगाते हो, आप बात भूल जाते हो। क्या बोला, क्या बोला, आप नहीं सुना, नहीं, अरे कोई आ गया था, अरे पर, तो वेयर वॉज इट मल्टीटास्किंग। तो लोगों को इस भ्रम से निकलना आवश्यक है, वो दूसरा टॉपिक है प्रति जी। बट अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, ट्राई टू पुट समथिंग पॉजिटिव एंड सी द मैजिक। और ये तीन चीज करिए, तीनों में से कोई एक चीज करिए और हम लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कैसे लगा, डिड इट I think वर्क। positive affirmation पे I just want to add, Monica, कि this is how I live my life. बहुत डाउट्स होते हैं, बट आई थिंक बचपन में मतलब मम्मी ने सिखाया कि जब तुम किसी से मिलो तो उसमें अच्छी चीजें या बुरी चीजें देखोगे। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें से अच्छाई अपने साथ लेके आ रहे हो या बुराई लेके आ रहे हो। ठीक है, एब्सोल्युटली। बुराई अच्छाई तो लो ही लो, और अगर बुराई लो तो ऐसे देख के लो कि उससे तुम्हें क्या लर्निंग मिल रही है जो तुम अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी एज अ पॉजिटिव ही लेके जाओ। उसके बाद भी, सो दैट्स माय बेसिक अप्रोच इन लाइफ। बट उसके बाद भी कई बार सेल्फ डाउट जो है, ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो आई वुड रियली रेकमेंड कि अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन समझना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, या किसी भी फ्री वेबिनार सेमिनार किसी भी चीज में चले जाइए, पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। एक बार ये एक्टिविटी को करके देखिए, लाइक रियली कनेक्ट कि क्यों वो बिलीफ आपके अंदर आया, जिसकी वजह से आपको लगता है आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये जो भी बिलीव्स आपने अपने अंदर बनाए हैं, एक बारी अपने पास्ट में जाके देखिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। राइट, कि मैं उस सिंगिंग कंपटीशन में खड़ी थी, या मैं उस क्लास में खड़ी हुई थी और बेस्ट सिंगर को चुना जा रहा था, 5 बेस्ट सिंगर्स चाहिए थे उस क्वायर में जाने के लिए, और उसमें मेरी फ्रेंड चली गई जो कि मुझे लगता था शायद वो बहुत अच्छा गाए या ना गाए, बट मैं रह गई क्योंकि मुझे लगता था मैं ज़्यादा अच्छा गाती हूँ। तो दैट मेड मी फील आई वाज़ नॉट गुड इनफ। राइट, एक उतना छोटा सा थॉट जो कि कभी मेरी पास्ट लाइफ में था, दैट हैड बीन डोमिनेटिंग, और मैं उसको और बड़ा करती जा रही थी एज मोर एंड मोर सच इंसिडेंट्स एडेड अप। तो जब मैंने अपने आप को वहां पे फॉरगिव किया, ठीक है, तो मैं उस चीज से आगे बढ़ पाई। और एक बार मैंने वो एक्टिविटी करके देखी वेयर आई स्टार्टेड सेइंग आई एम गुड इनफ, राइट, एंड आई हैव द पावर टू ड्राइव माई लाइफ इन द वे आई वॉन्ट टू ड्राइव इट, right? And I will drive it to the best possible outcomes for me. So I think जब मैंने वो एक बारी किया, मैं भूल जाती हूँ उसको अक्सर। ये भी है मोनिका, you know, I think still 5 or 6 out of 10 times I will forget. I don't do this activity on a daily basis. बट जब मैं सही में आई एम एट माई बॉटम, या मुझे लग रहा है कि मैं गिरती जा रही हूँ, आई एम सिंकिंग, देन आई डू कम बैक टू दीज प्रैक्टिसेस एंड दे हेल्प मी एलिवेट। वो मुझे सेल्फ हील करते हैं। राइट, सो आई थिंक ब्यूटिफुल। एक बारी करके देखें इज इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डू इट फॉर अ एब्सोल्युटली। वीक। जैसे मोनिका ने कहा, इन तीनों चीजों में से इन टर्म्स ऑफ यूजिंग फिजिकल थिंग्स, आप भले आई पैच दें या अपने ब्रेन को बोले कि तू जा, टेल योर थॉट टू गो अवे फिजिकली। दूसरा, मोनिका ने बोला कि नेक्स्ट बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको बोलिए नेक्स्ट, ये वाला नहीं, अगले से अगले से अगले से। तो वो करके देखिए। आप कुछ भी, आप उसको ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्राई द पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने लिए कुछ बोलिए, बेटर बोलिए, अपने आप को बताइए कि भाई तुम अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ों में से आपको जो भी लगता है कि आप अभी कर सकते हैं, उस वो कीजिए। अलग-अलग तरीके हैं इस पॉडकास्ट में, आप अलग-अलग तरीकों से करिए। तो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू
hopefully to sleep well at night. और है ना? कृति, एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, और हाँ, ये मुझे ये ख्याल आया, बहुत ही खूबसूरत चीज़ आई है दिमाग में, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इज़ दैट ये आप ये सारी चीज़ें तो करिए ही करिए, बट ग्रैटिट्यूड करने को आप पीछे या कम समझिए ही मत। अब आप बोलेंगे कि ग्रैटिट्यूड करने के लिए तो है ही क्या लाइफ में, पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम है, बॉस ये करता है, बीवी से डिवोर्स हो रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, दोस्त से लड़ाई हो गई है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो कैसे खुश रहूँ, है ना? आप जनरली लोगों का यही स्टेटमेंट हो रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ एक किस्सा एक इंसिडेंट, नॉट इंसिडेंट, एक पिक्चर की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एक गुजारिश, एक मूवी है जिसमें कि आई थिंक तो ऋतिक रोशन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। बिल्कुल, ऋतिक रोशन है, ऐश्वर्या राय की मूवी है, जिसमें कि ये जादूगर होता है, पैरालाइज हो जाता है उसकी पूरी बॉडी, और उसकी बॉडी हिल नहीं पाती है बिल्कुल। पिक्चर में एक सीन है कि वो अपनी चेयर पे बैठा है, अपनी व्हील चेयर पे, और नाक पे उसके नखी मक्खी बैठ जाती है और वो उसको उड़ा नहीं पाता है। मैं वो जब भी मंजर देखती हूँ, और जितनी बार भी मैं नाक से मक्खी या कहीं से भी मक्खी या अपना सिर खुजला देती हूँ, आई एम इन हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इस तरीके से लाइफ में गुजार दीजिए कि सब, बस मेरे पास वो नहीं है, बाकी तो मेरे पास बहुत कुछ है। 2 हाथ है, 2 आँख है, 1 नाक है, मेरे हाथ चलने वाले हैं, खाना मैं अपने आप खाता हूँ। नहीं तो कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते अपने आप, उनको कोई चम्मच से खिलाता है। यू नो कितनी बार हमने थैंक यू कहा होगा व्हेन वी आर इचिंग, वी नेवर से ओह वी क्या बात है यार खुजलाए, थैंक यू सो मच। नो, बिकॉज़ हमको ये पता ही नहीं कि ये एबिलिटी है। जब अभाव होता है ना, तब प्रभाव समझ में आता है। दैट्स बिल्कुल, दैट्स मेरी मेरी आंखें खुल जाती है, मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये क्या है, ये तो भगवान, आप तो इतने कृपालु हैं, यू हैव बीन सो काइंड। सो थैंक यू और ग्रैटिट्यूड तो आप किसी भी सिचुएशन में करते रहिए, और बिल्कुल, मौके हजार हैं बिल्कुल। आपके पास, क्योंकि आपकी बॉडी, सन मून, एवरी वाटर, पेड़, आपके फैमिली मेंबर्स, सब 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 उसके पात्र हैं। यस कृति, बस मैं इतना ही ऐड करना चाहती थी क्योंकि बड़ा अच्छा सा दिमाग में ख्याल आया, तो मैंने कहा आई शुड शेयर विद आवर व्यूअर्स। So, no, I think it was वेरी कंप्लीटिंग, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो अगर आप रात में करके सोएंगे तो वो, जब आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे एक अच्छी चीज के लिए जो आज दिन भर में हो गई, छोटी सी वाह, चीज, वो ब्यूटीफुल। ऑटोमेटिकली आपको इस तरफ कर देगी कि वो जो 3 चीज़ें हैं ना, आपको करनी ही नहीं पड़े शायद। क्योंकि आप अपने आप से खुश हो गए कि यार तूने अच्छा किया, यू डिड समथिंग, वाह, एंड यू सेइंग अ पैट ऑन योर बैक। उसके बाद क्यों आएँगे यार ये इन थॉट्स को आने की जगह कहाँ से मिलेगी इस दिमाग में? राइट? नहीं नहीं गोइंग बैक नहीं। टू आपने जो सर्वेंट ब्रेन बोला कि मतलब इट्स अ सर्वेंट थिंग, राइट? आप उसको बोल दो यार यू डिड अ ग्रेट जॉब। उसके बाद देखो आपका सर्वेंट सुबह-सुबह आपके लिए एक बढ़िया नाश्ता बना के रखती है, ले लो। लेकिन तो आई थिंक या कृति, जस्ट या स्टार्ट विद वेल दैट, सेड, वेल सेड। एंड नहीं हो रहा है उससे भी, तो यू हैव अनदर 3 टूल्स टू यूज़, एंड आई होप कि this podcast will help you sleep well at night. Again, if you have more questions, you know हमें बताइए आपको और क्या पूछना है। There are so many things जो कि मोनिका और मैंने शायद डिस्कस नहीं करी हैं इस पॉडकास्ट पे, and are still quite available solutions. तो जाइए एक्सप्लोर कीजिए, और एक छोटी सी हैबिट मेरे और मोनिका की खातिर इस पॉडकास्ट को लेके जाइए और अपनी लाइफ में लगाइए, और सुनते रहिए द फेयर अनफेयर लाइफ पॉडकास्ट। शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए और लोगों तक, एंड आई होप कि हमने आज आपको कन्विंस किया कि आप हमारी ये आवाज आगे पहुंचा सकें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो भी सुनेंगे, एंड हमको मोटिवेट आप इस तरीके से करते रहिए, क्योंकि बड़ा ही विचारों विमर्श करने के बाद हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं
हमारी पैरेलल लाइफ भी है, उसमें भी हम ये समय निकाल के अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग को मोटिवेट करेंगे आपकी तालियों से, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से और शेयर से। Thank you. Thank you, Monica. Until next time, ciao. बाय बाय।